हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स। 15 सवाल आपके आएंगे करंट से। पेपर 1 का पार्ट है करंट, और इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक बार देख कर जाना। काफ़ी कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक, उस पर हम लोग बात करेंगे। जेपीएससी बैकलॉग में करंट से कौन से प्रश्न आए और कहाँ तक के आए, कितना कवर करना है, सब कुछ बात करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका कंटेंट आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा। और ये जो 15 सवाल की जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा। और इस तरीके से आपको सोचना है कि करंट पढ़ना कैसे है। तो मैं सारा एंगल पर बात करूंगा, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, करंट में किसको पहले पढ़ना है, क्या यह मंथ वाइज शुरू कर देना। तो सारा सारा पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये 15 सवाल काफ़ी निर्णायक हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे आपको लगातार वीडियो मिल रहा है। इसके अलावा मैं एक प्रोग्राम लेके अभी भी चल रहा है लगातार, डेली टारगेट का। उसमें मैं रात में आपको टारगेट देता हूँ जेपीएससी से रिलेटेड। पता है 17 मार्च को एग्ज़ाम निर्धारित है। वो टारगेट को आपको कंप्लीट करना पड़ता है, और 9:30 बजे रात को हम लोग उस पर टेलीग्राम पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात है कि ये टारगेट को अभी भी फोकस कीजिए, क्योंकि एक 15 दिन का मैं रणनीति चैलेंज लेके आऊँगा, लास्ट 15 डेज का। तो जो अभी तक वो हो सकता है कि वो टारगेट को आपने सीरियसली नहीं लिया होगा, हो गया हो सकता है कि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे होंगे। तो जो 15 दिन चैलेंज रहेगा वो शुरू होने वाला है जल्द। वो 15 दिन का जो चैलेंज होगा उसमें भी हम लोग ये फोकस रहेगा कि सवाल जिस एरिया से आता है उस पर फोकस रहेगा, ना कि ज्ञान जुटाने के लिए। उसमें मैक्सिमम फोकस रहेगा कि कैसे हम लोग 140 के आसपास पहुंचा जाए। टारगेट 140 का सीरीज चलेगा, उसमें मैं टारगेट दूंगा। और 15 दिन भी उसको को फॉलो कर लिया, उसमें करेंट रहेगा, सब कुछ रहेगा, शामिल रहेगा। ठीक है, पढ़ना आपको खुद है। हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे टेलीग्राम पर, मेन टॉपिक पर डिस्कशन कर लेंगे। अपने चैनल पर उसका लिंक नीचे दिया हुआ, तो नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। और मेरे बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीसी में, और दोनों बार मैं प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। पिछले बार मेरा 142 क्वेश्चन सही था 7 जेपीसी में। तो कहने का मतलब है कि पढ़ने के लिए दुनिया भर का चीज़ है, लेकिन मैं आपको यूट्यूब खोलिए, आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे, दुनिया भर का चीज़ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ अगर 15 दिन आप मुझे अपना दे देते, जो मैं बताऊँगा 15 दिन भी आप फॉलो कर लिए, लास्ट का 15 दिन अगर 12 घंटा पढ़ सकते हैं, 10 से 12 घंटा बैठ सकते हैं अपना कुर्सी टेबल पर, तो 12 आपका 15 दिन में प्रीलिम्स निकल जाएगा। मैं कोई भी चीज़ ऐसे भी नहीं बोलता हूँ कि मैं कुछ भी रैंडम बोल देता हूँ। मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, वही मैं बात बताता हूँ। तो इसके लिए रेडी है तो डन जरूर लिखिएगा। तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा बेहतर प्लान तैयार करके और ये शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि जो 15 सवाल है जो काफ़ी निर्णायक है, जहाँ पे आपके जो पीछे के जो पढ़ा हुआ चीज़ काम नहीं आता, जो करंट एक साल में जो घटना घटित हुई है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में ये जो सेक्शन है इसको तैयार करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपने अच्छे से तैयार कर लिया इसे, तो 15 में मान के चलते कि 15 तो 15 करना मुश्किल है, लेकिन 10-12 सवाल तो आपके सही हो जाएंगे अगर इस एरिया में आपका फोकस रहा तो उस एरिया की अभी हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि जेपीसी बैकलॉग हाल फिलहाल का एग्जाम हुआ था, जेपीसी के द्वारा लिया गया था बैकलॉग पेपर। तो बैकलॉग पेपर में किस प्रकार से सवाल आए वो हम लोग पहले समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोई आंसर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा कि इसका आंसर क्या था, मैं सिर्फ देखूँगा सवाल का थीम क्या था। तो जो पहला सवाल पूछा गया था, मतलब टोटल जो मैंने कुछ सवाल ऐसे थे जो इकोनॉमिक्स से भी मैच खाते थे, कुछ आईटी से थे, 5G जैसे, तो उस सब मैंने सवाल नहीं लिया, मैं उसको उसी पोर्शन में लिया हूँ। ठीक है, जो मुझे लगा कि नहीं प्रॉपर पूरा करंट अफेयर है वहाँ से मैं सवाल लिया हूँ। तो सवाल एक पूछा गया था, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से पूछा गया था सवाल। ये आपके ये 2023 में ही आयोजन हुआ था इसका। तो यहाँ से आपका सवाल पूछा गया था। ठीक है, पहले सवाल देखते, फिर इसका निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, फिर एक हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कि किस सेक्शन को तैयार करना है बेटर तरीके से। दूसरा सवाल मुझे लगा कि एक सवाल आया कि 2022 में उत्तर पूर्वी ओलंपिक सेकंड संस्करण की मेजबानी कौन कौन राज्य करेंगे, तो ये सवाल एक था। ठीक है, उत्तर पूर्वी ओलंपिक सेकंड संस्करण, तो ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्व का ओलंपिक होता है ना, इसका सेकंड संस्करण था। एससीओ से एक सवाल था, तो इसको दो जगह हम लोग रख सकते हैं। एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी मिसलेनियस में पढ़ना है, दूसरा एससीओ का हाल फिलहाल में मीटिंग भी हुआ था, तो करेंट का भी पार्ट है। ठीक है,
तो एससीओ से रिलेटेड सवाल एक पूछा गया था। एक सवाल पूछा गया था G20 थीम पर पूछा गया था, थीम मतलब तो करंट हो गया, और G20 स्थापना पर पूछा गया था, ठीक है। तो 2 सवाल G20 आपके लिए इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, और मुझे लगता है कि एक सवाल तो बनना ही चाहिए G20 पर। तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए G20 पर, नहीं होगा तो बोलिए कि छोटा सा मैं 4-5 मिनट का वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा फैक्ट रहेगा G20 से रिलेटेड। बाकी आपको मिसलेनियस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना ही है, इसलिए भी G20 और इम्पोर्टेंट हो जाता है। NIRF रैंकिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा गया था NIRF रैंकिंग के बारे में। बाकी और भी रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आपको गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या रैंकिंग है भारत का, या फिर ये पूछ देगा कि टैलेंट में कितना है, शांति में कितना है, प्रेस में कितना है, तो ये सब रैंकिंग पता होना चाहिए। रैंकिंग का एक मैंने वीडियो बनाया हूँ, करंट के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पूरे ट्रिक और कोड के साथ। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया उसको तो भूलना भी चाहेंगे, फिर नहीं भूल पाएंगे। एक बार जाइए, मेरे बात पर विश्वास कीजिए और जाके देखिए और फिर बताइए कि आपको वीडियो मिला वो, और आपको क्या वो समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक कोड, वो देख के बताइए मुझे। एक सैन्य समझो अभ्यास पर सवाल पूछा था, एक्स खान क्वेस्ट के बारे में पूछा था कि किसके साथ सैन्य अभ्यास होता है, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गांधी शांति पुरस्कार पूछा गया था, तो ये सवाल था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम पूछा गया था, दिवस 2023 का थीम था, सवाल था। ग्रैंड स्लैम हर बार के लिए इस बार भी इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम फिर भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया ग्रैंड स्लैम। विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 पूछा गया। मिष्टी योजना जो मैंग्रोव के लिए, ये पूछा गया सवाल, ठीक है। ये क्यों पूछा गया ये भी मैं बात करूंगा। ये आपका झारखंड बजट, नेशनल बजट में आपको ये मिष्टी योजना के बारे में दिया गया था, इसलिए भी पूछा गया, मैंग्रोव से संबंधित है। DRDO के हैवी वेट टॉर्पीडो से सवाल पूछा गया। और द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किन्हें दिया गया था, किसके द्वारा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति जी को मिला था। उसके बाद एक सवाल पूछा गया, किन वस्तुओं का सर्वाधिक योगदान निर्यात में, तो ये सर्वे का भी टॉपिक है, बाकी करंट से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 14-15 सवाल मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि करंट सिर्फ खेल से कितने सवाल पूछे गए, तो 1 2 2 2 हुए, 3 4 4 4 4 आपके करंट से सवाल पूछे गए, ठीक है, मतलब खेल से सवाल पूछे गए। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि जो खेल है, खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको सब तरीके से पढ़ लेना है खेल को, ठीक है। खेल को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। उसके बाद सैन्य अभ्यास से पूछा गया, आपके बजट सर्वे से भी सवाल आया। देखिए ये जो योगदान का सवाल है कि वस्तु का योगदान आपको सर्वे में मिल जाएगा, बजट में मिल जाएगा, ठीक है। मिष्टी योजना भी आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 सवाल आपको तो सिर्फ वहीं से हो गए, खेल से। उसके बाद ये है संगठन है, उनसे सवाल पूछा गया, ठीक है। पुरस्कार से सवाल पूछा गया, गांधी शांति पुरस्कार हो सकता है, अब नोबेल प्राइज पर पूछ दे, या साहित्य अकादमी पर पूछ दे, तो ये सवाल कुछ भी बन सकता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अब सवाल का थीम क्या था। खेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वे भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको, बजट भी पता होना चाहिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो। अब हम लोग देखते हैं डिटेल की रणनीति क्या होना चाहिए। तो सवाल हुए आपके कि किस प्रकार से सवाल पूछा गया, एक बार आप देख लीजिए। इसका मैं PDF डाल दूंगा अपने ऐप पर, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए रणनीति 15 सवाल का फोकस एरिया क्या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपका खेल पर। खेल को आप बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए, खेल के बारे में सब कुछ जान लीजिए। अभी वर्ल्ड कप भी हुआ था इंडिया में, तो ये भी पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि ओलंपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, एशियाई खेल के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, है ना। एक आयोजन हुआ था राष्ट्रीय खेल आपका शायद गोवा में हुआ था, उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट है, उस पर भी सवाल बन सकता है। आगामी खेल आयोजन कहाँ होंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल उसमें हर बार पूछता है कोई भी PCS में, इस टाइप से सवाल आता है कि आने वाले समय में खेल का आयोजन कहाँ होंगे, वह चाहे ओलंपिक का बात करो, या फिर फीफा वर्ल्ड कप का बात करें, या फिर क्रिकेट का ही बात क्यों ना करें। तो इस प्रकार से सवाल आप, मतलब कहने का मतलब है खेल को सारे तरीके से, सारे एंगल से पढ़ना है। लगभग 1 साल का करंट, अगर हमसे पूछे कि करंट कितने साल का कवर करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से 1 साल का करंट आपको कवर करके चलना चाहिए, ठीक है। कौन से सोर्स पढ़ना चाहिए, तो मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे करंट के लिए। मेरे ख्याल से एडुटेरिया अच्छा है, और स्पीडी भी देख सकते हैं, स्पीडी भी बेस्ट है। इसके अलावा कोई भी करंट आपको अच्छा लगता है, जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं रेगुलर, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई वैसे बात नहीं कि 1-2 सवाल आगे पीछे कहीं ना कहीं सब में रहता है, तो उतना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक को फॉलो कीजिए
और बढ़िया से फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपका खेल एरिया में, ठीक है। खेल को अच्छा से तैयार कर लिए और सारे एंगल से तैयार करना है खेल को, ठीक है। पुरस्कार उसके बाद हमको लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुरस्कार, क्योंकि देखिए साहित्यिक पुरस्कार, खेल से रिलेटेड पुरस्कार हो गया आपको, फिर पर्यावरण नोबल है ना, पद्म भूषण विभूषण किसको क्या मिला, ये सब सारा आइडिया आपको होना चाहिए। पुरस्कार मतलब करने का मतलब है कि हो सकता है कि अगर गांधी पूछा और कुछ और पूछ सकते हो तो वही रिपीट हो जाए। तो कहने का मतलब कि ये जो पुरस्कार है इसको बहुत बढ़िया से आपको करके जाना है, खेल के बाद इसको ज़्यादा वेटेज होना चाहिए। सम्मेलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या सम्मेलन हुए वो भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ होंगे, G20 इंपॉर्टेंट, G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO भी देखे दोनों पूछा गया, क्योंकि भारत इसका प्रतिनिधित्व करता है, दोनों में भारत शामिल है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट। G20 तो भारत में ही हुआ था। SCO कहाँ हुआ था मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इस प्रकार से जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो देख लीजिएगा। तो सम्मेलन में राष्ट्रीय में भारत में क्या हो रहा है और बाहर कहाँ हो रहा है, ये सारा सम्मेलन आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है रैंकिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल रैंकिंग में आ सकता है, जैसे शांति पूछ दे, प्रेस पूछ दे आपको, बहुत सारे इंडेक्स होता है रैंकिंग में, तो वो भ्रष्टाचार पूछ दे। तो ये रैंकिंग एक इसका मैं वीडियो भी बनाया हूँ, मैं बताया हूँ उसको, चाहे तो आप देख सकते हो, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। बजट और सर्वे थोड़ा सा समरी, इसका भी मैं वीडियो डाला हूँ, आज ही डाला हूँ मैं, बजट का, नेशनल बजट का, उसको जाके देखिए आप। बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट बेसिक सवाल आएंगे तो बन जाएंगे। तो बजट सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको तैयार कर लीजिए, पिछले वाला है ना। थीम से देखे कि अभी थीम से देखे कि सवाल देखने को मिला, तो थीम थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा समझ में आ रहा, हो सकता है कि एक सवाल फिर से थीम से आ जाए। तो अगर हम लोग इस तरह पढ़ कर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर सवाल आ जाए तो वो काफ़ी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो थीम को देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि बैकलॉग JPC बैकलॉग के द्वारा पूछा गया है, तो हो सकता है कि सवाल उसी थीम उसी आधार पर बनाया जाए, तो ये थीम फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। वेटलैंड डेज इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी, इसका थीम क्या था ये सब पता होना चाहिए आपको। सैन्य अभ्यास से भी देखिए एक सवाल आया, तो सैन्य अभ्यास कर लीजिएगा, सब छोटा छोटा चैप्टर है, नहीं हुआ तो छोटा छोटा वीडियो मैं बना दूंगा समय मिले तो। नियुक्ति भी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल कई बार, इसमें तो नहीं दिखा बैकलॉग में, लेकिन कई बार PCS में सवाल इससे पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पता है कि वेटेज किस प्रकार से देना है। इसके बाद आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो भारत से जुड़ा हुआ वो देख सकते हैं। पर्यावरण संबंधी न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसमें खास करके फॉरेस्ट सर्वे जो 2021 में जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और कुछ और 1-2 रिपोर्ट, टाइगर का रिपोर्ट, कितना बाघ है, इसको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगमी लक्ष्य, ये सब आप समय मिले तो सब देख लीजिएगा। और वैज्ञानिक परिदृश्य थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ तो ये सब थोड़ा सा आप देख सकते हैं। कुछ का वीडियो मेरा बना हुआ है, आप करंट के प्लेलिस्ट में जाएगा तो सब वैज्ञानिक परिदृश्य पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो देख सकते हैं वहाँ से भी। तो इस प्रकार से मुझे लगा है कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर बताना बहुत जरूरी है, इस पर कोई बात नहीं करते। करंट पर इस तरीके से आपको सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। सिंपल सा बात है, जो सवाल आया है उसके अनुसार से आप देखिए, और जो अपना अभी रिसर्च कर सकते, कुछ छूट गया तो उसमें भी आप अपना जोड़ सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खेल पुरस्कार इस टाइप से आप, थीम हो गया, सम्मेलन हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो इस प्रकार से आपके सवाल लगभग पकड़ा जाने चाहिए और अच्छे खासे वेटेज है इसका। करंट का 15 सवाल, इसको तैयारी थोड़ा सा डेली करते रहिए, 1 घंटा अभी भी देखते रहिए। 17 मार्च को भी मान के चलिए, जो भी डेट दिया गया है उसी को फाइनल मान के चलिए, बाकी आगे होगा जो होगा वो देखा जाएगा। और नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह मुझे मोटिवेट मिले और आपके पास भी मैसेज चला जाए मैं कोई वीडियो अपलोड कराऊँ। तो इसलिए अब 15 दिन के लिए मैं एक नया प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, चैलेंज 15 डेज, Day 1 Day 2 चैलेंज होगा। इसको कम से कम 15 दिन मेरे साथ जोड़ कर देखिए। प्रीलिम्स का अगर तैयारी में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो उसको कोशिश कीजिए, मेरे साथ जुड़ कर देखिए और देखिए उसका फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। 100% फ़ायदा होगा, बस आपको 100% अपनी तरफ से तैयार रहना होगा और डिसिप्लिन में रहना होगा और ईमानदारी रखना होगा टारगेट के प्रति। धन्यवाद।